हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश की बुक की पोएम चीवी। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। क्वेश्चन में बोला है कि कब आपके ग्रोन अप मतलब बड़े, ठीक है, एडल्ट आपको कब ऐसा बोलते कि जब आपके माउथ में खाना भरा हो, माउथ फुल हो, उस टाइम पे बोलना नहीं है। ऐसा कब बोलते देखो, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू से दिस व्हेन किड्स आर ईटिंग, जब बच्चे क्या कर रहे होते, खा रहे होते, एंड हैव देयर माउथ्स फुल एंड अलोंग साइड, और उनका माउथ फुल होता है और खाते खाते वो क्या करते हैं, अलोंग साइड आर ट्राइंग टू स्पीक, और खाते खाते बोलना भी चाहते। तो उस टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रोन अप्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जब आप खा रहे हो तो चुपचाप खाओ, बोलना नहीं है, ठीक है। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड। When are you likely to be told this? कब आपको ऐसा बोला जाता है? से थैंक यू। थैंक यू बोलने के लिए कब बोला जाता है आपको? जब कोई आपकी हेल्प करता है या फिर कोई आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे ग्रोन अप्स बोलते हैं कि चलो बेटा थैंक यू बोलो, है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ग्रोन अप्स इंस्ट्रक्ट किड्स टू से थैंक यू। ग्रोन अप्स कब इंस्ट्रक्ट करते बच्चों को थैंक यू बोलने के लिए? When someone offers them, जब कोई उन्हें कुछ ऑफर करता है, कुछ देता है, समथिंग, और व्हेन समवन हेल्प्स देम, या फिर कोई उन्हें उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है, ऐसा ग्रोन अप्स बताते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, मतलब आप क्या सोचते हो कि एडल्ट ऐसा कब बोलते होंगे? नो वन थिंक्स यू आर फनी, मतलब कोई भी आपको फनी नहीं समझ रहा है, ऐसा कब बोलते हैं? जब बच्चे को कुछ करने के लिए बोला जाता है, कुछ समथिंग लाइक डांस करने के लिए, कोई मिमिक्री करने के लिए, ठीक है, कुछ एक्ट मतलब करके दिखाने के लिए। तो उस टाइम पे अगर बच्चा शाय कर रहा है, ठीक है, शर्मा रहा है, तो उस टाइम पे फिर एडल्ट्स बोलते हैं कि कोई आपको यहाँ पे फ़नी नहीं समझ रहा है, मजाकिया नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एडल्ट्स वुड से दिस व्हेन चिल्ड्रन आर टोल्ड टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, जब बच्चे को कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो, ठीक है, एंड दे आर फीलिंग शाय, और उस टाइम पे अगर बच्चा शाय कर रहा है तो उस टाइम पे बोलते हैं एडल्ट कि कोई आपको फ़नी नहीं समझ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन। इस पोएम की जो लास्ट दो लाइन्स है, ठीक है, तो वो ना तो प्रोहिबिशन है और ना ही इंस्ट्रक्शन है। व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू। तो अब एडल्ट बच्चे को क्या करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या करना चाहिए अभी। डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल एंड वाई, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पोएट क्या सजेस्ट करे यहाँ पे? अनरीजनेबल है, मतलब पोएम में हमने देखा कि स्टार्टिंग से जो एडल्ट है, जो ग्रोन अप्स है, वो क्या करते हैं, बच्चे को ना ना बोलते हैं ना, डोंट डोंट से। पोएम में स्टार्टिंग में ऐसा ही है, मतलब ये ऐसे मत करो, अरे वो ऐसे क्यों किया, इसे ऐसे करो, है ना, इस टाइप से। लेकिन फिर जो लास्ट की दो लाइन्स है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रोन अप्स क्या बोलते हैं कि क्या तुम अपना माइंड नहीं लगा सकते, खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हो कि इस चीज़ को कैसे करना है, इस टाइप से। मतलब अब तक वो इंस्ट्रक्ट करते आ रहे थे, है ना, खुद की मतलब हैबिट बना दी थी बच्चे को कि हम बोलेंगे वो सही होगा, तुम अपने मन से करोगे वो गलती है आपका, है ना। और फिर एकदम से बोलते हैं कि क्या तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, तो ये कैसा है? अनरीजनेबल है, ठीक है। तो ऐसा पोएट सजेस्ट करते। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड द लास्ट टू लाइन्स पोज एन आयरनी। क्या है लास्ट की दो लाइन में? आयरनी है। आयरनी कैसे देखो, इन दिस लाइन्स द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चिल्ड्रन टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, मतलब अब तक तो वो खुद बता रहे थे कि बच्चे को क्या करना चाहिए, और लास्ट के दो लाइन में एकदम से क्या बताते कि बच्चे को खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। तो आयरनी हो गई। यस द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल। पोइट क्या करते? अनरीजनेबल है ऐसा सजेस्ट करते, बिकॉज एट ऑल टाइम द ग्रोन अप्स एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू लिसन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एडल्ट्स ब्लाइंडली।
क्योंकि कंप्लीट पोएम में हमने देखा कि ग्रोन अप्स क्या चाहते हैं कि जो बच्चा है वो ब्लाइंडली उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे ना, आँख बंद करके, और फिर सडनली वो क्या करते हैं, दे वांट देम टू टेक देयर डिसीजन, और फिर एकदम से उनको लगता है कि नहीं अब बच्चे ने खुद से डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उसे तो हैबिट हो गई ना अभी कि बड़ों का सुनने की, उसे तो लगता होगा कि मैं जो भी करूँगा वो तो गलत होगा, जो बड़े हैं वो इसे सुधारेंगे, है ना, ऐसा। तो ऐसा उसका माइंड बन गया अभी, अब वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, तो ये कैसा है, अनरीजनेबल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशन इन द पोएम, मतलब आपको क्या लगता है ग्रोन अप्स जो भी पोएम में मेंशन की गई चीज़ें ना ऐसे बच्चों को क्यों बोलते होंगे। इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को गुड मैनर्स सिखाना चाहिए, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, मतलब 4 लोगों के बीच में अगर जाता है बच्चा बड़ा होने के बाद तो कैसे बिहेव करना है उसे, है ना, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है सिखाना, ठीक है। तो इसीलिए पोएम में जो चीज़ें आई है ना, ग्रोन अप्स बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। लेकिन कैसे सिखानी चाहिए ग्रोन अप्स को, एकदम बच्चों का फ्रेंड बनकर, है ना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर नहीं, कि मतलब बच्चा खुद का इमेजिन करना ही भूल जाए, तो ऐसे नहीं करना है। बट ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है उसे गुड मैनर्स सिखाने के लिए और पब्लिक में कैसे बिहेव करना है इसके लिए। अब देखते इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आई थिंक द ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशन इन द पोएम इन ऑर्डर टू टीच चिल्ड्रन द डिसेंट एंड प्रॉपर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना, जो भी चीज़ें मेंशन की गई है पोएम में ये किसके लिए है, डिसेंट एंड प्रॉपर वेज ऑफ डूइंग थिंग, कि बच्चा सीखे कि कैसे मतलब बिहेव करना है। Yes, it is important that the adult teach children good manners and how to behave in public। हाँ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोन अप्स बच्चों को सिखाए कि कैसे पब्लिक में बिहेव करना है, ठीक है, और गुड मैनर्स भी सिखाए, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड एंड लर्न दिस थिंग, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना उन्होंने ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस किया रहता है, ठीक है, उन्हें पता होता है सब कुछ। बट समटाइम्स एडल्ट्स बिकम सो स्ट्रिक्ट, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो एडल्ट्स बड़े होते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते अपने बच्चों के लिए, बट चिल्ड्रन दैट दे लूज देयर इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा अपना इनोसेंस और प्लेफुलनेस ही मतलब लॉस कर देता है, ठीक है, गायब हो जाता है उस बच्चे में से। तो यहाँ पे बड़ों को भी याद रखना है कि स्ट्रिक्टली नहीं करना है ये सब चीज़ें, ठीक है, उनका फ्रेंड बन के करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स, अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स, अगर आपको ग्रोन अप्स के लिए कुछ रूल्स बनाने, ठीक है, बड़ों के लिए, टू फॉलो, व्हाट वुड यू से, तो फिर आप क्या बोलोगे, क्या रूल्स बनाओगे। मेक एटलीस्ट 5 सच रूल, आपको 5 रूल्स बनाने, अरेंज देम लाइन्स एज इन अ पोएम, जैसे पोएम में लाइन बाय लाइन रूल्स थे ना बच्चों के लिए, वैसे ग्रोन अप्स के लिए आपको बनाने। तो देखो फर्स्ट रूल क्या बना सकते हो आप, डोंट शाउट एट चिल्ड्रन, बच्चों पे चिल्लाओ मत, ठीक है, डोंट बीट देम, मारना नहीं है बच्चों को, डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ईटिंग, करते हैं ना बड़े, मतलब खा रहे होते उस टाइम पे मोबाइल भी देख रहे होते हैं ना, तो उन्हें बोलना है डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ईटिंग। डोंट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर एनी वन, हाँ देखो जो बड़े होते ना अगर उनको गुस्सा आ जाता है किसी पे, ठीक है, मतलब वो पर्सन उनके सामने हो चाहे ना हो, लेकिन उसका अगर गुस्सा आ रहा है तो कभी कभी क्या हो जाता है उनके मुंह से ना कुछ अब्यूजिव वर्ड निकलते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलना है डोंट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर एनी वन। नेक्स्ट हो सकता है स्पेंड मोर टाइम विथ पेट्स एंड चिल्ड्रन, पेट्स एंड चिल्ड्रन के साथ और ज़्यादा समय बिताओ, क्योंकि आजकल तो ग्रोन अप्स बहुत ज़्यादा बिजी हो गए ना अपने काम में। डोंट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग, और ये तो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, सबके लिए, डोंट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग, बच्चों को खेलने से नहीं रोकना है, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स करते हैं ना पढ़ाई के लिए बच्चों को खेलने से रोकते, लेकिन एक फिक्स टाइम भी होना चाहिए बच्चों का खेलने का, कि उन्हें खेलना ही है इस टाइम में। तो यहाँ पे हमारे जीवी के सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।